यहाँ आखिरी पॉइंट की कर रही है, बात यहाँ आखिरी पॉइंट की चल रही है, तो हमको थोड़ा सा ये भी समझना चाहिए कि आखिर हम आखिरी पॉइंट से हमारा अभिप्राय क्या है। आखिरी पॉइंट से हमारा अभिप्राय यह है कि वह आखिरी बिंदु जहाँ तक भारत की सीमा लगती है। ठीक है, इसको भी हम देख लेते हैं यहीं पर। अब देखिए, मैंने आपको बताया कि इस दिशा में अगर हम देखेंगे तो आखिरी हमारा लद्दाख है, और इस दिशा में अगर देखेंगे तो हमारा आखिरी क्या है, तमिलनाडु है। अब देखिए, तमिलनाडु का वह कौन सा हिस्सा होगा, तमिलनाडु का वह कौन सा हिस्सा होगा, तमिलनाडु का वह हिस्सा है कन्याकुमारी। यहाँ तक की जो सीमा है वो लगती है कन्याकुमारी, मैंने आपको पहले भी बताया है। तो यह हमारा कन्याकुमारी कौन सा, दक्षिणी बिंदु हो गया, कन्याकुमारी दक्षिणी बिंदु हो गया। और उत्तरी बिंदु की अगर हम बात करेंगे तो उत्तरी बिंदु हमारा, चूंकि भारत का अक्षांशीय विस्तार थोड़ा ऊपर तक है, और यह इंदिरा कॉल पॉइंट हो गया, ये थोड़ा सा और इसके आगे आके यहाँ पर ये हो गया हमारा इंदिरा कॉल, यह इंदिरा कॉल पॉइंट है। ठीक है, कल मैंने आपको बताया था जिसका कि विस्तार कितना है, जिसका विस्तार 37 डिग्री 6 मिनट तक है, इंदिरा कॉल तक 37 डिग्री 6 मिनट है। तो आपको ये यहाँ पे ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक है, और इस कन्याकुमारी के पॉइंट, चूंकि कल मैंने आपको बताया था कि जब भारत की हम बात करते हैं तो भूमध्य रेखा से भारत इस दिशा में स्थित है, भारत यहाँ पर स्थित है भूमध्य रेखा से, और भूमध्य रेखा से भारत की कुछ दूरी है। और चूंकि भारत की जलीय सीमा भी है, तो भारत की यदि हम जलीय सीमा को भी शामिल कर लें तो सुदूरतम दक्षिणी बिंदु कौन सा होगा, वह दक्षिणी बिंदु होगा पार्सन पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट। उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं पार्सन पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट। उसको हम कहते हैं पार्सन पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट भी इसको हम कहते हैं, या इंदिरा पॉइंट भी कहते हैं। पार्सन पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट भी इसे कहते हैं, और सुदूरतम उत्तरी बिंदु को इंदिरा कॉल कहते हैं। इंदिरा कॉल और इंदिरा पॉइंट में कंफ्यूज मत होइएगा, ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, अब देखिए अगर हम इसी प्रकार से पूर्वी सीमा की और पश्चिमी सीमा की बात करें तो पूर्वी सीमा पे अरुणाचल प्रदेश है और पश्चिमी सीमा पे हमारा गुजरात है। तो वह सुदूरतम बिंदु कौन सा होगा, आखिरी बिंदु कौन सा होगा, तो पूर्वी सीमा पर जो हमारा यानी अरुणाचल प्रदेश की तरफ जो हमारा पूर्वी बिंदु है वह है किबिथु और वालांगू। ये किबिथु और वालांगू है, ये पूर्वी सीमा पर हमारा है, पूर्वी सीमा पर हमारा है किबिथु या फिर वालांगू कह सकते हैं। और पश्चिमी सीमा पर हमारा है गुहार मोती, पश्चिमी सीमा पर हमारा है गुहार मोती। इसे ध्यान रखने की जरूरत है, या इसे हम सर्फीक पॉइंट भी कहते हैं, या हम इसे सर्फीक पॉइंट भी कहते हैं। क्लियर है, पूर्वी सीमा मैंने आपको बता दी है, और ये पश्चिमी सीमा। ये मैं सुदूरतम बिंदु की बात कर रहा हूँ, यानी गुजरात स्टेट है और अरुणाचल प्रदेश है, तो आखिरी बिंदु कौन सा होगा। ठीक है, इस प्रकार से अगर हम ध्यान देते हैं, समझते हैं, तो हम यह समझ पाएंगे कि यह वह सुदूरतम बिंदु है। अब देखिए आगे चर्चा करते हैं। मैंने आपको बताया कि हमारे वर्तमान में 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। तो कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि इस वक्त जो ये 8 यूनियन टेरिटरीज हैं इनकी राजधानी क्या है। देखिए सिविल सर्विसेज परीक्षाओं के हिसाब से यह बात तो सही है कि बहुत बेसिक चीज़ें शायद नहीं पूछी जाती हैं, परंतु आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि बहुत बेसिक चीज़ें तो नहीं पूछी जाती हैं, परंतु अगर आपको बेसिक चीज़ें आती नहीं हैं तो फिर आप बेसिक से विशेष की ओर कैसे जा पाएंगे। तो आपको पहले बेसिक चीज़ें भी सोचना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए, और एग्ज़ाम में एक अच्छी तैयारी के लिए ज़रूरी है कि हम हमेशा पहले सामान्य चीज़ों को पढ़ें और सामान्य चीज़ों से हम उन्हें जो है विशेष की ओर ले जाएं। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर है, सभी को क्लियर है, समझ में आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम इसको अब इस कंटेंट को हम आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर आपको मैंने एक भारत का एक बेसिक क्राइटेरिया मैंने समझा दिया कि कहाँ पर कौन सी चीज़ है, क्या है। इस प्रकार से हम ये हमारे मन में हमारे समझ जो है, हमारी समझ को एक मजबूती मिली है, और कुछ चीज़ें हम में समझ विकसित हुई है कि आखिर किस प्रकार से भारत की भौगोलिक दशाएं हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखिए
यहाँ पर कल मैंने आपको बताया था कि भारत के 7 पड़ोसी राज्य हैं और कुल 9 तटीय राज्य हैं। ये आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है ये, ठीक है? अब देखिए, इतनी चीज़ें जब हम भारत में जान लेते हैं, तो हमें काफ़ी चीज़ें समझ में आ गई कि स्थलीय सीमा क्या है, तटीय सीमा क्या है, भारत के तटीय राज्य कौन से हैं, ठीक है? अब देखिए भारत की सीमा पर जो हमारे राज्य भारत की सीमा पर स्थित हैं, उनके बारे में आइए हम थोड़ा-सा चर्चा करते हैं कि हमारे स्थलीय सीमा पर कौन से राज्य स्थित हैं और अ, हमारे तटीय सीमा पर कौन से राज्य स्थित हैं, ठीक है? आइए इसको देखते हैं ध्यान से। अब देखिए, सबसे पहले हम स्थलीय सीमा से शुरुआत करते हैं और चूँकि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यह प्रश्न बहुत ही प्रासंगिक है और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अब मैं जो प्रश्न बोलने जा रहा हूँ, यह निश्चित ही इस बार की आगामी परीक्षाओं का एक हिस्सा बनेगा। उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सिलेक्शन सर्विसेज यानी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पेट के अभ्यर्थी ध्यान देंगे, यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि स्थलीय सीमा की जब हम बात करते हैं, कल मैंने आपको बताया था, स्थलीय सीमा की जब हम बात करते हैं तो उसकी सीमा जो है 15,200 किलोमीटर है। कितनी है स्थलीय सीमा? 15,200 किलोमीटर है। आपको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है, ठीक है? तो जब हम स्थलीय सीमा की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं पाकिस्तान। मैंने कल आपको बताया था कि हम भारत के 7 पड़ोसी देश हैं, उनमें से ही एक पड़ोसी देश है पाकिस्तान। जो फिलहाल अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और न जाने क्यों भारत के साथ मित्रता रखने के बजाय शत्रुता बना रहा है, जबकि भारत जैसे लोगों को हमेशा दोस्त बनाने के विषय में सोचना चाहिए, कभी भी शत्रु बनाने के विषय में नहीं सोचना चाहिए। खैर, देर सवेर इसको भी अकल आएगी और वह दिन दूर नहीं जब एक दिन मोदी जी ये घोषणा करेंगे, भाइयों बहनों, कल सुबह 8 बजे से भारत की दिल्ली की सीमा का विस्तार हम लाहौर तक करते हैं। तो हो सकता है ऐसा आपको सुनने को मिले। खैर, आइए हम अपने विषय पर फोकस करते हैं। तो पाकिस्तान के साथ यहाँ पर देखिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और वो इंपॉर्टेंट बात ये है कि कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि पाकिस्तान के साथ भारत की कितनी स्थलीय सीमा लगती है। भारत की कितनी स्थलीय सीमा लगती है और मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि पाकिस्तान से हमारे कौन कौन से राज्य जुड़े हुए हैं। ये था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि पाकिस्तान के साथ हमारे कौन कौन से राज्य जुड़े हुए हैं। तो देखिए, ध्यान से देखिए, कल भी मैंने आपको बताया था, आप इधर से देखेंगे तो आप देख सकते हैं गुजरात पाकिस्तान के साथ गुजरात लगता है, पाकिस्तान के साथ राजस्थान की सीमा लगती है, पाकिस्तान के साथ पंजाब की सीमा लगती है। क्लियर है? आप देख पा रहे हैं, पाकिस्तान के साथ जम्मू और कश्मीर की सीमा लगती है, पाकिस्तान के साथ जम्मू और कश्मीर की सीमा लगती है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं। अब देखिए, मैं यहाँ पर पाकिस्तान के साथ 4 राज्यों की ही चर्चा कर रहा हूँ और इधर आप